हेलो, वेलकम टू ऋषभ कोचिंग। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो देखें हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से पेड़ टूटा है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग के उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लो। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो, कोई पेड़, ठीक है, कोई भी पेड़ जड़ यहां से बीच से टूटता है, मान लो ऊपर भी ऊंचाई होगी, तो ये भाग जमीन को छूता है यहाँ पे, और कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां से 30 अंश का ये कोण बनाता है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है? 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर हमें चाहिए। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखो, पेड़ की जो पूरी ऊंचाई होगी वो ये होगी h, ठीक है, और ये होगी, मान लो इसको x मान लिया हमने। ठीक है, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी x प्लस h। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे h और x ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका tan थीटा, यानी tan 30 की वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज, हमारे पास बेस है और हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण चाहिए हमें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे cos थीटा की। क्लियर? चलो देखते हैं। तो हम देखें cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 10 अपॉन x इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू आएगा
20/√3। अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 20√3/3। क्लियर? ठीक है। अब चाहिए हमें h की वैल्यू, तो हम लगाएंगे क्या, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h/10। ठीक है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h/10, यानी h इक्वल टू 10/√3, यानी h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 10√3/3। क्लियर? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल के आती है, ये क्या होगी, 30√3/3, यानी 10√3। क्लियर? आपका आंसर होगा पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 10√3। ओके। हेलो, स्वागत है आप सभी का ऋषभ कोचिंग में। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन देखें। एक पेड़ 25 मीटर ऊंची चट्टान के एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे से एक टावर की चोटी का उन्नयन कोण का उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे के उस टावर के निचले सिरे के अवनमन कोण के बराबर नापा गया। टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, एक 25 मीटर ऊंची चट्टान, एक चट्टान है जिसकी हाइट कितनी है, 25 मीटर। क्लियर? एक टावर के सिरे का उन्नयन कोण, यहां से जो टावर के सिरे का उन्नयन कोण बनेगा और जो टावर के तल का अवनमन कोण, ये दोनों बराबर नापे गए, यानी अगर ये दोनों है तो दोनों थीटा मापे गए। क्लियर? और कुछ हमें दिया नहीं है। तो देखो, अगर ये 25 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 25 मीटर ही बनेगा। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और दिया क्या है हमें, परपेंडिकुलर दिया है, हमें बेस चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकाले। इसको मान लो b मान लेते हैं, तो ये भी b होगा, इसको हमने x माना। क्लियर? देखो ध्यान से, हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 25 अपॉन बेस है b, 25 अपॉन b। क्लियर? कोई एंगल तो आपको दिया नहीं है। ठीक है। सेम इसी केस में करेंगे, इस केस में भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका x और बेस है आपका b। क्लियर? तो जब दोनों जगह tan थीटा है तो हम इनकी वैल्यू बराबर कर सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन b। क्लियर?
यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 25, क्लियर। x इज इक्वल टू कितना होगा 25। तो आपसे पूछा क्या है, हमने टावर की हाइट पूछी है, पूरे टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो 25 मीटर निचले हिस्से की ऊंचाई और 25 मीटर ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, टोटल हाइट क्या होगी टावर की 50 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर, क्लियर। टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, टोटल हाइट 50 मीटर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ी है तो असंभव है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले आनी चाहिए, फिर इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की कोशिश करें, हाइट एंड डिस्टेंस समझने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो, welcome to Rishabh Coaching. I am Mukul Dikshit and here we are discussing the topic height and distance. This is part 3 of topic height and distance. Let's start with question number 1. Question number 1, एक टीवी टावर की चोटी, एक टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं ए, बी और सी, 3 बिंदुओं ए, बी और सी जो एक सीधी पंक्ति में है, जो एक सीधी पंक्ति में है, टावर के आधार पर स्थित हैं, टावर के आधार स्थित हैं, क्लियर। से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है, से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा है, क्लियर। अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है। यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं ए बी सी जो कि एक सीधी पंक्ति में है, टावर के आधार पर स्थित हैं, से उन्नयन कोण क्या क्या है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। यदि ए बी इज इक्वल टू ए हो, स्मॉल ए, तो टावर की ऊंचाई याद करें, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो मान लो एक टावर है, कोई भी 3 बिंदु है ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए को हम यहाँ बी और सी ये 3 बिंदु माने, आपको जो कोण दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि ये अल्फा है, ए पे जो बनता है, जो बी पे बनता है वो 2 अल्फा बनता है और जो सी पे बनता है वो 3 अल्फा बनता है। चलो इसको डी और ई मान लिया टावर, इसकी हाइट हमने मान ली एच। दूसरी चीज एक यहाँ पे दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए, क्लियर। तो फिगर आपके सामने बन गया।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखना आप, ई ए बी, ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ए बी, ठीक है, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी इज एक्सटीरियर एंगल। एबीसी कैसा है? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है, और हमें पता है कि बाह्य कोण का योग अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक अल्फा है, दूसरा एंगल कौन सा है? ए ई बी, ठीक है, ए ई बी है, तो ये सामने का कोण तो 2 अल्फा है, 2 अल्फा बराबर अल्फा प्लस ए ई बी, ठीक है, यानी ए ई बी जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना होगा? अल्फा होगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ की साइड और ये दोनों साइड ये कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। ये दोनों साइड आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर होगी तो ये भी कितनी होगी? ए होगी, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे देखना है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइन 2 अल्फा। h इज इक्वल टू क्या होगा? a sin 2 अल्फा। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ h, यानी टावर की ऊंचाई जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? a sin 2 अल्फा। टावर की ऊंचाई a sin 2 अल्फा। ये आपका फिगर बना है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। हेलो, वेलकम टू ऋषभ कोचिंग। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको इन पार्ट को देखने से पहले, हमारे ये चौथा पार्ट देखने से पहले आपको वो 3 पार्ट जरूर देखने चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के 20 मीटर और 14 मीटर दूर दो खंभों के 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक तार द्वारा जोड़ा जाता है यदि तार क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि, सरल क्वेश्चन है, तार क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। देखो एक तार है, एक खंबा है 20 मीटर और दूसरा खंबा है 6 मीटर। अगर मान लो इनको हमने बराबर पे मिला दिया तो ये जो हाइट होगी यहाँ पे कितनी होगी? 6 मीटर। क्लियर? इनको जोड़ा गया है तो यहाँ पे कोण बनता है 30 अंश का। अब देखो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है
परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो बताता है आपका साइन थीटा। अच्छा, तार की लंबाई तो यही होगी ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यानी साइन 30 रखेंगे हम, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 6 एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है h, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h, सॉरी 6 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो h इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। कितना आएगा, 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल मैदान में खड़ी एक टावर की परछाई, समतल मैदान में, अच्छा इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, आप सुनते जाइए और सॉल्यूशन करते जाते हैं। समतल मैदान में खड़ी एक टावर की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, टावर की ऊंचाई क्या होगी? एक बार फिर से समझ लो, समतल मैदान में खड़ी एक टावर की ऊंचाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। हमें याद करना है क्या कि टावर की ऊंचाई क्या है। हमने एक टावर बनाया, माना उसकी ऊंचाई h है। अब देखो, पहले जब सूर्य का उन्नयन कोण था 60, तो ये परछाई यहाँ पे पड़ रही होगी, हमने यहाँ बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब जो उन्नयन कोण चेंज हुआ तो उन्नयन कोण हुआ 30 अंश, यानी कोण आगे बनेगा ये 30 अंश, और ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 है। क्लियर, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम tan 60 देखें, tan 60 होगा h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्लियर। √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इज इक्वल टू x √3। अब जहां भी हमें h रखना होगा वहां हम x √3 रख सकते हैं, ठीक है, x √3 रख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू h अपॉन √3 रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है 30, तो अगर हम लगाएं tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 50 प्लस x, ठीक है। तो हमने h इज इक्वल टू कितना रखना है, x √3, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x √3 इंटू √3 ये कितना होगा, x √3 इंटू √3 ये कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 50 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खंबे की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, तो ये कितनी होगी, h यानी 25√3, ठीक है। कितनी होगी, 25√3, क्लियर। 25√3 ये आपका आंसर होगा। हेलो, वेलकम टू ऋषभ कोचिंग। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो देखें हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, भूमि से
30 अंश का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से पेड़ टूटा है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग के उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लो। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो, कोई पेड़, ठीक है, कोई भी पेड़ जड़ यहां से बीच से टूटता है, मान लो ऊपर भी ऊंचाई होगी, तो ये भाग जमीन को छूता है यहाँ पे और कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां से 30 अंश का ये कोण बनाता है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है? 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर हमें चाहिए। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखो, पेड़ की जो पूरी ऊंचाई होगी वो ये होगी h, ठीक है, और ये होगी, मान लो इसको x मान लिया हमने। ठीक है, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी x प्लस h। क्लियर? अब देखो यहाँ पे h और x ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका tan थीटा, यानी tan 30 की वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज, हमारे पास बेस है और हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण चाहिए हमें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे cos थीटा की। क्लियर? चलो देखते हैं। तो हम देखें cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 10 अपॉन x इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन √3। अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 20 √3 अपॉन 3। क्लियर? ठीक है, अब चाहिए हमें h की वैल्यू, तो हम लगाएंगे क्या? 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन 10। ठीक है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10, यानी h इक्वल टू 10 अपॉन √3, यानी h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 10 √3 अपॉन 3। क्लियर? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल के आती है, ये क्या होगी? 30 √3 अपॉन 3, यानी 10 √3। क्लियर? आपका आंसर होगा, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 10 √3। ओके, हेलो, स्वागत है आप सभी का ऋषभ कोचिंग में। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन देखें। एक पेड़ 25 मीटर ऊंची चट्टान के
एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे से एक टावर की चोटी का उन्नयन कोण का उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे के उस टावर के निचले सिरे के अवनमन कोण के बराबर नापा गया। टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, एक 25 मीटर ऊंची चट्टान, एक चट्टान है जिसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर। क्लियर। एक टावर के सिरे का उन्नयन कोण, यहां से जो टावर के सिरे का उन्नयन कोण बनेगा और जो टावर के तल का अवनमन कोण, ये दोनों बराबर नापे गए, यानी अगर ये दोनों है तो दोनों थीटा मापे गए। क्लियर। और कुछ हमें दिया नहीं है, तो देखो अगर ये 25 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? 25 मीटर ही बनेगा। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए, और दिया क्या है हमें? परपेंडिकुलर दिया है, हमें बेस चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालें। इसको मान लो b मान लेते हैं, तो ये भी b होगा, इसको हमने x माना। क्लियर। देखो ध्यान से, हम लगाएंगे यहाँ पे क्या? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 25 अपॉन बेस है b, 25 अपॉन b। क्लियर। कोई एंगल तो आपको दिया नहीं है। ठीक है। सेम इसी केस में करेंगे, इस केस में भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका x और बेस है आपका b। क्लियर। तो जब दोनों जगह tan थीटा है तो हम इनकी वैल्यू बराबर कर सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन b। क्लियर। यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 25। क्लियर। x इज इक्वल टू कितना होगा? 25। तो आपसे पूछा क्या है हमने? टावर की हाइट पूछी है, पूरे टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो 25 मीटर निचले हिस्से की ऊंचाई और 25 मीटर ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, टोटल हाइट क्या होगी टावर की? 50 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर। टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी? टोटल हाइट 50 मीटर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ी है तो असंभव है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस आ जाए। ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले आनी चाहिए, फिर इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की कोशिश करें, हाइट एंड डिस्टेंस समझने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Hello, welcome to Rishabh Coaching. I am Mukul Dikshit and here we are discussing the topic
height and distance. This is part 3 of topic height and distance. Let's start with question number 1. Question number 1, एक टीवी टावर की चोटी, एक टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं A, B और C, 3 बिंदुओं A, B और C जो एक सीधी पंक्ति में है, जो एक सीधी पंक्ति में है, टावर के आधार पर स्थित हैं, टावर के आधार स्थित हैं। क्लियर? से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा है। से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा है। क्लियर? अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा है। यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं ए बी सी जो कि एक सीधी पंक्ति में है, टावर के आधार पर स्थित हैं, से उन्नयन कोण क्या क्या है? अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। यदि ए बी इज इक्वल टू ए हो, स्मॉल ए, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो मान लो एक टावर है, कोई भी 3 बिंदु है A, B एंड C, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A को हम यहाँ B और C ये 3 बिंदु माने। आपको जो कोण दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि ये अल्फा है, A पे जो बनता है, जो B पे बनता है वो 2 अल्फा बनता है और जो C पे बनता है वो 3 अल्फा बनता है। चलो इसको D और E मान लिया टावर, इसकी हाइट हमने मान ली h। दूसरी चीज एक यहाँ पे दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो फिगर आपके सामने बन गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखना आप, ई ए बी, ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ए बी, ठीक है। एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी इज एक्सटीरियर एंगल। ABC कैसा है? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है, और हमें पता है कि बाह्य कोण का योग अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक अल्फा है, दूसरा एंगल कौन सा है? ए ई बी, ठीक है, ए ई बी है। तो ये सामने का कोण तो 2 अल्फा है, 2 अल्फा बराबर अल्फा प्लस ए ई बी, ठीक है। यानी ए ई बी जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना होगा? अल्फा होगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ की साइड और ये दोनों साइड ये कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। ये दोनों साइड आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर होगी तो ये भी कितनी होगी? ए होगी। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे देखना है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइन 2 अल्फा। h इज इक्वल टू क्या होगा? a sin 2 अल्फा। क्लियर?
दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, यानी टावर की ऊंचाई जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ए साइन 2 अल्फा। टावर की ऊंचाई ए साइन 2 अल्फा। ये आपका फिगर बना है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। हेलो, वेलकम टू ऋषभ कोचिंग। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको इन पार्ट को देखने से पहले, हमारे ये चौथा पार्ट देखने से पहले आपको वो 3 पार्ट जरूर देखने चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे 2 खंभों के 20 मीटर और 14 मीटर दूर 2 खंभों के 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे 2 खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक तार द्वारा जोड़ा जाता है यदि तार क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि, सरल क्वेश्चन है, तार क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। देखो एक तार है, एक खंबा है 20 मीटर और दूसरा खंबा है 6 मीटर। अगर मान लो इनको हमने बराबर पे मिला दिया तो ये जो हाइट होगी यहाँ पे कितनी होगी? 6 मीटर। क्लियर? इनको जोड़ा गया है तो यहाँ पे कोण बनता है 30 अंश का। अब देखो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है वो बताता है आपका साइन थीटा। अच्छा, तार की लंबाई तो यही होगी ना। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यानी साइन 30 रखेंगे हम। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 6 एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है h। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल मैदान में खड़ी एक टावर की परछाई। समतल मैदान में, अच्छा इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, आप सुनते जाइए और सॉल्यूशन करते जाते हैं। समतल मैदान में खड़ी एक टावर की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? एक बार फिर से समझ लो, समतल मैदान में खड़ी एक टावर की ऊंचाई
सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। हमें ज्ञात करना है क्या कि टावर की ऊंचाई क्या है। हमने एक टावर बनाया, माना उसकी ऊंचाई h है। अब देखो, पहले जब सूर्य का उन्नयन कोण था 60, तो ये परछाई यहाँ पे पड़ रही होगी, हमने यहाँ बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब जो उन्नयन कोण चेंज हुआ तो उन्नयन कोण हुआ 30 अंश, यानी कोण आगे बनेगा ये 30 अंश, और ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 है। क्लियर? इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम tan 60 देखें, tan 60 होगा h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्लियर? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h इज इक्वल टू x√3। अब जहां भी हमें h रखना होगा वहां हम x√3 रख सकते हैं, ठीक है। x√3 रख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू h अपॉन √3 रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है 30। तो अगर हम लगाएं tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 50 प्लस x, ठीक है। तो हमने h इज इक्वल टू कितना रखना है, x√3, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x√3 इंटू √3 ये कितना होगा, x√3 इंटू √3 ये कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 50 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खंबे की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई। तो ये कितनी होगी, h यानी 25√3, ठीक है। कितनी होगी, 25√3। क्लियर? 25√3 ये आपका आंसर होगा। हेलो, वेलकम टू ऋषभ कोचिंग। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो देखें हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है, भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, और पेड़ और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का, और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से पेड़ टूटा है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग के उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है, ठीक है। जहां से वह भूमि को छूता है
छूता है तक की दूरी 10 मीटर है 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लो। एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का वह स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो, कोई पेड़, ठीक है, कोई भी पेड़ जड़ यहां से बीच से टूटता है, मान लो ऊपर भी ऊंचाई होगी, तो ये भाग जमीन को छूता है यहाँ पे और कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अब यहां से 30 अंश का ये कोण बनाता है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है? 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर हमें चाहिए। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो देखो, पेड़ की जो पूरी ऊंचाई होगी वो ये होगी h, ठीक है, और ये होगी, मान लो इसको x मान लिया हमने। ठीक है, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी x प्लस h। क्लियर? अब देखो यहाँ पे h और x ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका tan थीटा, यानी tan 30 की वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज, हमारे पास बेस है और हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण चाहिए हमें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे cos थीटा की। क्लियर? चलो देखते हैं। तो हम देखें cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 10 अपॉन x इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन √3। अगर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 20 √3 अपॉन 3। क्लियर? ठीक है, अब चाहिए हमें h की वैल्यू, तो हम लगाएंगे क्या? 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन 10। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10, यानी h इक्वल टू 10 अपॉन √3, यानी h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि 10 √3 अपॉन 3। क्लियर? अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल के आती है, ये क्या होगी? 30 √3 अपॉन 3, यानी 10 √3। क्लियर? आपका आंसर होगा पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 10 √3। ओके, हेलो, स्वागत है आप सभी का ऋषभ कोचिंग में। यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन देखें। एक पेड़ 25 मीटर ऊंची एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे से एक टावर की चोटी का उन्नयन कोण का उन्नयन कोण उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे के उस टावर के
निचले सिरे के अवनमन कोण के बराबर नापा गया। टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, एक 25 मीटर ऊंची चट्टान, एक चट्टान है जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर। क्लियर। एक टावर के सिरे का उन्नयन कोण, यहां से जो टावर के सिरे का उन्नयन कोण बनेगा और जो टावर के तल का अवनमन कोण, ये दोनों बराबर नापे गए, यानी अगर ये दोनों है तो दोनों थीटा मापे गए। क्लियर। और कुछ हमें दिया नहीं है, तो देखो अगर ये 25 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 25 मीटर ही बनेगा। ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और दिया क्या है हमें, परपेंडिकुलर दिया है, हमें बेस चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालें। इसको मान लो b मान लेते हैं तो ये भी b होगा, इसको हमने x माना। क्लियर। देखो ध्यान से हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 25 अपॉन बेस है b, 25 अपॉन b। क्लियर। कोई एंगल तो आपको दिया नहीं है। ठीक है। सेम इसी केस में करेंगे, इस केस में भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका x और बेस है आपका b। क्लियर। तो जब दोनों जगह tan थीटा है तो हम इनकी वैल्यू बराबर कर सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन b। क्लियर। यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 25। क्लियर। x इज इक्वल टू कितना होगा 25। तो आपसे पूछा क्या है हमने, टावर की हाइट पूछी है, पूरे टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो 25 मीटर निचले हिस्से की ऊंचाई और 25 मीटर ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, टोटल हाइट क्या होगी टावर की 50 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर। टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, टोटल हाइट 50 मीटर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़ी है तो असंभव है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस आ जाए। ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले आनी चाहिए, फिर इसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की कोशिश करें, हाइट एंड डिस्टेंस समझने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो, welcome to Rishabh Coaching. I am Mukul Dikshit and here we are discussing the topic height and distance. This is part 3 of topic height and distance. Let's start with question number 1. Question number 1, एक टीवी टावर की चोटी, एक टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं A, B और C, 3 बिंदुओं A, B और C जो एक सीधी पंक्ति में है, जो एक सीधी पंक्ति में है, टावर के आधार पर स्थित हैं। टावर के
आधार स्थित है। क्लियर? से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है। से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा है। क्लियर? अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा है। यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? यदि ए बी इज इक्वल टू ए तो टावर की ऊंचाई, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है टीवी टावर की चोटी के 3 बिंदुओं ए बी सी जो कि एक सीधी पंक्ति में है टावर के आधार पर स्थित हैं से उन्नयन कोण क्या क्या है? अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। यदि ए बी इज इक्वल टू ए हो, स्मॉल ए, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो मान लो एक टावर है, कोई भी 3 बिंदु है ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए को हम यहाँ बी और सी ये 3 बिंदु माने। आपको जो कोण दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि ये अल्फा है, ए पे जो बनता है, जो बी पे बनता है वो 2 अल्फा बनता है और जो सी पे बनता है वो 3 अल्फा बनता है। चलो इसको डी और ई मान लिया टावर, इसकी हाइट हमने मान ली एच। दूसरी चीज एक यहाँ पे दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो फिगर आपके सामने बन गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखना आप, ई ए बी। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ए बी। ठीक है, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी इज एक्सटीरियर एंगल। एबीसी कैसा है? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है, और हमें पता है कि बाह्य कोण का योग अंतः दो कोणों की योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक अल्फा है, दूसरा एंगल कौन सा है? ए ई बी। ठीक है, ए ई बी है, तो ये सामने का कोण तो 2 अल्फा है, 2 अल्फा बराबर अल्फा प्लस ए ई बी। ठीक है, यानी ए ई बी जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना होगा? अल्फा होगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ की साइड और ये दोनों साइड ये कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। ये दोनों साइड आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर होगी तो ये भी कितनी होगी? ए होगी। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे देखना है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइन 2 अल्फा। एच इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइन 2 अल्फा। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, यानी टावर की ऊंचाई जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? ए साइन 2 अल्फा। टावर की ऊंचाई ए साइन 2 अल्फा। ये आपका फिगर बना है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए।